हे एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? होप सो कि सारा कुछ बढ़िया चल रहा होगा एंड प्रोजेक्ट भी आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, ये मैं पहले ही आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो भी हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में होने वाला है। आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, ओके, बट स्टिल विल फिगर इट आउट। ओके, एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन कि मॉडरेटर क्या होता है एंड हाउ वी कैन प्रिपेयर आवर ऑन फंक्शनैलिटी। ओके, हाउ वी कैन प्रिपेयर आवर मॉडरेटर फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो आज की लेक्चर का मेन मुद्दा यही है हमारा कि हम मॉडरेटर की सर्विस बनाएंगे, मॉडरेटर की माइक्रो सर्विस बनाएंगे एंड हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके अपने यूआई पे रेंडर करवाएंगे। इतना हमारा काम है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। चलो, तो यहाँ डायग्राम में देख के आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो लेट मी टेल यू वंस अगेन कि दिस इज़ आवर थर्ड ऑप्शन। ये हमारा थर्ड ऑप्शन है। ओके, ये हमारा थर्ड ऑप्शन था। थर्ड ऑप्शन किस चीज़ का था कि हम अपने ये मॉडरेटर सर्विस को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने 3 तरीके देखे एंड द थर्ड वे इज़ परफेक्ट फॉर अस। इस तरीके में क्या हो रहा है, इस तरीके में यूज़र ने कमेंट क्रिएट किया। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, यूज़र क्रिएट्स ए कमेंट। ओके, और कमेंट में पहले हमारे पास आईडी एंड कंटेंट था। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड अ थर्ड टाइप विच इज स्टेटस। स्टेटस भी ऐड करना है कि आपने जो कंटेंट किया वो क्या वो पेंडिंग स्टेट में है, क्या वो अप्रूव्ड स्टेट में है और क्या वो रिजेक्टेड स्टेट में है। 3 ही कंडीशन हो सकता है ना, या तो आपका कमेंट अप्रूव होगा, या तो रिजेक्ट होगा, या तो पेंडिंग स्टेट में होगा। ठीक है, तो यूज़र जो कमेंट क्रिएट कर रहा है उसी टाइम पे उसको उस कमेंट का स्टेटस डिफाइन करना है, जो कि ऑलमोस्ट पहले पेंडिंग ही रहने वाला है, क्योंकि अब स्टार्टिंग में ही आप अप्रूव कैसे कर सकते हो कोई भी कमेंट को। ठीक है, तो पहला स्टेप ये रहा। उसके बाद यहाँ कमेंट क्रिएट होने के बाद यहाँ पे एमिट होगा। फ्लो समझना, बस कहीं पे भी दिक्कत आए बता देना आप लोग कमेंट में। एमिट किया, इवेंट बस ने इसको कैप्चर किया। अब इवेंट बस क्या करेगा, वो क्वेरी सर्विस को भेजेगा। ये इवेंट बस एक क्वेरी सर्विस को भेज रहा है, सेम इवेंट, और कमेंट सर्विस को भेजेगा। उसको ये मतलब नहीं है कि कहाँ से आया मेरे पास इवेंट, उसको बस इतना मतलब है कि मेरे पास जो भी इवेंट आए मुझे सारी माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन को भेज देना है वो। ठीक है, अब ये बताओ इवेंट बस मॉडरेटर वाले सर्विस को क्यों नहीं भेज रहा है यहाँ पे? क्योंकि भाई मैंने ये बनाया ही कहाँ है, मॉडरेटर सर्विस हमने अभी तक क्रिएट ही नहीं किया है। तो इवेंट बस को कैसे पता चलेगा कि एक और माइक्रो सर्विस चल रही है हमारे पास? ठीक है, तो इसलिए ये मॉडरेटर सर्विस को भी नहीं भेज रहा है। तो अभी के लिए सिनेरियो इतना ही समझो, इसको हटाओ। ठीक है, बहुत आसान तरीके से हम इसको समझने वाले हैं आज। तो इवेंट बस ने क्वेरी सर्विस को भेजा और कमेंट सर्विस को भी भेजा उसने इवेंट। ओके, अब क्वेरी सर्विस के पास स्टेटस क्या आ गया, पेंडिंग। क्वेरी सर्विस के पास क्या आया, पेंडिंग स्टेटस। ठीक है, अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने मॉडरेटर सर्विस को। हम मॉडरेटर सर्विस को क्रिएट करेंगे एंड मॉडरेटर सर्विस में ऐसा एक लॉजिक लिखेंगे, ऐसा कोई लॉजिक लिखेंगे हम मॉडरेटर सर्विस में, जो कि ये वेरीफाई करेगा कि कोई भी कमेंट पेंडिंग स्टेट में रहेगा, अप्रूव्ड में रहेगा या रिजेक्टेड में रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये इम्प्लीमेंट करने के बाद हम इवेंट बस को बताएंगे कि हमारे पास ये मॉडरेटर सर्विस भी आ चुका है, आप उसको इवेंट भेजना स्टार्ट कर सकते हो आगे से। फ्लो समझना भाई लोग आप। ठीक है, तो मॉडरेटर सर्विस को हमने क्रिएट किया, उसके बाद इवेंट बस को हमने बताया कि वी हैव अनदर माइक्रो सर्विस रेडी फॉर अस एंड इट्स रनिंग ऑन अनदर पोर्ट। लेट सपोज हम 4003 देंगे, क्योंकि 4002 तक ऑलरेडी हमारा बिजी चल रहा है पोर्ट। ठीक है, मॉडरेटर सर्विस काम करने के बाद सारा कुछ लॉजिक जब हमने लिख लिया मॉडरेटर सर्विस में, ठीक है,
तो ये मॉडरेटर सर्विस सारी चीज़ को अपडेट करके वापस एमिट करेगा, अपने डेटा को। ओके, एमिट करेगा तो इवेंट बस इसको कैप्चर करेगा, इवेंट बस ने इसको कैप्चर किया एंड वापस से इवेंट बस मॉडरेटर वाला इवेंट को सारे सर्विस पे भेज देगा। समझ रहे हो? वापस से सारे सर्विस को इसने भेज दिया। अब ये जो इवेंट गया, मॉडरेटर वाला इवेंट किसके पास गया? कमेंट वाले सर्विस के पास। अब कमेंट में हम कुछ लॉजिक लिखेंगे जो कि पहले इसका स्टेटस क्या था? पेंडिंग था। इनिशियल स्टेट में इसका स्टेट क्या था? स्टेटस पेंडिंग। अब अगर कमेंट सही है तो उसको अप्रूव कर देगा। ठीक है, कौन कर रहा है? कमेंट सर्विस, कोई और नहीं कर रहा। कमेंट सर्विस इसको अप्रूव करेगा। लेकिन लॉजिक कहाँ पे लिखा हुआ है? मॉडरेटर बताएगा कि क्या करना है किसी भी कमेंट के साथ। वो उसने एमिट किया बता के, इवेंट बस ने कैप्चर किया, सारे सर्विसेज को भेज दिया और कमेंट सर्विस ने मॉडरेटर भाई साहब के हिसाब से अपने मैसेज को चेंज कर लिया कि हाँ पेंडिंग था, मैं अप्रूव कर रहा हूँ इस चीज़ को। इतना समझ आया? कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ओके, ठीक है, तो कमेंट सर्विस तक हो गया। अब कमेंट सर्विस ये अपडेट करके वापस एमिट करेगा। अब ये फ्लो समझना, बस वापस एमिट कर रहा है, सारा कुछ अपडेट करके हर सर्विस अपने आप को एमिट करता है, वो इवेंट को एमिट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद एमिट किया, इवेंट बस वापस इसको कैप्चर करेगा, इस इवेंट को कैप्चर करेगा, फिर ये हर एक सर्विस को भेजेगा। अब हर एक सर्विस में कौन कौन आए? अब कमेंट और मॉडरेटर को कोई काम नहीं है इस इवेंट से, जो अभी इसने भेजा है कमेंट वाला, लेकिन क्वेरी सर्विस को मतलब है भाई। क्यों? क्योंकि इसका स्टेट तो अभी तक पेंडिंग ही है ना, फिर हम क्या करेंगे? कमेंट सर्विस वाले ने इसको अप्रूव कर दिया था, तो ये सेम इवेंट गया क्वेरी सर्विस के पास। अब क्वेरी सर्विस खुद का जो मैसेज है उसको अपडेट कर लेगा, ये भी अप्रूव कर देगा। अब क्वेरी सर्विस से मैं एक रिक्वेस्ट में सारा कुछ ले सकता हूँ। समझ आया? ये पूरा फ्लो है आज के इस लेक्चर का। हम कोड करेंगे, हम एक एक स्टेप देखेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट में बता दिया करो यार कैसा लगता है। लाइक हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एंड 20-30 व्यूज आते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता वो, कि मैं कोशिश कर रहा हूँ जॉब के साथ भी और वैसा कुछ रिस्पांस नहीं आता। हाँ, बट डेफिनेटली जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सीख रहे हैं, उनसे कमेंट आता है कि भैया बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो आप सर, तो डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगता है वो चीज़ करना। एंड 2-3 साल में जितना भी टाइम मिले मुझे, अगर मिलेगा ढंग से, तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग टू एंड हर एक लैंग्वेजेस को देखेंगे, क्योंकि एआई का ज़माना है। देखो मैं झूठ नहीं बोलता, मार्केट बहुत डाउन है। आप मर्न सीख के आप जॉब नहीं ले सकते। वापस सुनो, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मर्न सीख के या फुल स्टैक बेसिक अगर आपने सीखा है और आप सोच रहे हो कि फ्रेशर में आपको 6 लाख या 8 लाख का पैकेज मिल जाएगा, तो आप गलत फहमी में हो। ठीक है, ये गलत फहमी मत पालना कभी, क्योंकि मार्केट की जो सिनेरियो है ना भाई, वो काफ़ी लाख बच्चे एक साल में अप्लाई करते हैं हर एक जॉब पोर्टल पे, और मतलब स्टूडेंट को मैंने इतना देखा है कि वो एक एक दिन में 100 कंपनीज़ में अप्लाई कर रहे हैं। पता नहीं कितने टूल्स को यूज़ करके, ऑटोमेशन टूल यूज़ कर रहे हैं, वो ईमेलिंग कर रहे हैं, बल्क ईमेलिंग कर रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं है। तो मर्न वालों की स्थिति ख़राब है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा है कि मत पढ़ो, देखो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको बेसिक समझ नहीं है हर चीज़ में, कि कैसे वेब काम करता है, वेब 3.0 एप्लीकेशन कैसे क्रिएट होती है। हर एक चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है स्टार्टिंग में। उसके बाद अपने सेकेंड ईयर में अगर आप हो, तो वहाँ से अपने रूट को फॉलो करो कि हमें आगे क्या करना है। डेटा साइंस में अच्छा करियर है, क्लाउड में अच्छा करियर है, ठीक है, तो एआई तो आएगा ही यार, उसको रोक तो नहीं सकते हो आप। ठीक है, बट मेन चीज़ ये है कि अपने क्वालिटी को आप इम्प्रूव कर सकते हो फर्स्ट या सेकेंड ईयर से। दैट्स माई एक्चुअल मेन कंसर्न।
ठीक है, तो फालतू ज़्यादा बाद में डिस्कस करेंगे, हम अभी इस पे बात करते हैं। तो ये हमारा आज का पूरा कंटेंट होने वाला है, लेक्चर होने वाला है। ये फ्लो समझ लेना आप एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग पढ़ लिया, आप लोग सोच रहे हो कि हाँ हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, कभी वर्क नहीं करेगा वो। एंड जब आज मैं कोड करूँगा ना, आप अगर एक भी स्टेप मिस किए तो वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होगा आपसे। एंड आई कैन बेट दैट थिंग फॉर यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर मॉडरेटर सर्विस। ठीक है, बट मॉडरेटर सर्विस मैं कोड करने से पहले, इसके लिए कोड करने से पहले मैं बताता हूँ कि आपको एक प्रॉब्लम दिया था मैंने। तो कौन सा प्रॉब्लम था कि अर्लियर वी वर रिक्वेस्टिंग आवर थिंग्स फ्रॉम पोस्ट एंड कमेंट सर्विस, लेकिन हमने क्वेरी सर्विस क्यों बनाया था? क्वेरी सर्विस इसलिए बनाया हमने क्योंकि हम चाहते थे कि सिंगल रिक्वेस्ट में करूँ क्वेरी सर्विस पे और ये दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे एक ही रिक्वेस्ट में मिल जाए। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी ये दोनों रिक्वेस्ट अलग अलग कर रहे हैं हम, क्योंकि ये वाला इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रहा था हमें। ओके, एंड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं पिछले लेक्चर में आपको बोला था कि आप लोग प्रॉब्लम पे काम करो। ओके, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम एक एक प्रॉब्लम को देखें, हमें चीज़ें जल्दी इम्प्लीमेंट करनी है। आपको पता माइक्रो सर्विस में इतना छोटा नहीं है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं AWS पे इम्प्लीमेंट करना है, डॉकर आएगा, क्यूबरनेटिस आएगा, कैसे रिलेटेबल करना है वो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, तो ये गिटहब पे आप लोग जाना, डेली कह रहा हूँ यार, गिटहब पे चले जाओ, प्रॉब्लम को सॉल्व करो, पुल रिक्वेस्ट करो। ठीक है, तो मॉडरेटर सर्विस पे काम स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको जो भी सजेशन देना हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट में डायरेक्ट बता दिया करो। ठीक है, मेरा जो मेन फोकस है ना, इस चैनल को ग्रो करना नहीं है। मेरा मेन फोकस है कि एक ऐसा कम्युनिटी हो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जहाँ पे बकवास बिल्कुल भी ना हो, सिर्फ कोडिंग की बात हो, टेक्नोलॉजीज़ की बात हो और बंदे सीखें। ठीक है, चलो कोडिंग पे स्टार्ट करते हैं हम अपना। ओके, सो लेट मी ओपन माय VS कोड फर्स्ट। आपके लिए मैंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करके रखी हैं, बट डोंट वरी, हम आपको समझाएंगे एक चीज़। ठीक है, आप लोग अभी देख रहे होंगे कि हमारे पास प्रीवियस सारी सर्विसेज ऑलरेडी मौजूद हैं, बट आप देख रहे हो कि मॉडरेटर सर्विस जो है ना, वो एक नया सर्विस है हमारे पास। ठीक है, डोंट वरी, मैं बता रहा हूँ अभी क्या करना है। सबसे पहले मैं, ये क्लाइंट चल रहा है मेरा, ओके, पोस्ट चल रहा है, सिनेरियो में बताऊंगा इस सबको। पोस्ट चल रहा है मेरा, कमेंट सर्विस भी रनिंग फेज में है, इवेंट बस भी रनिंग फेज में है, क्वेरी सर्विस भी रनिंग फेज में है। चलो, लेट मी ओपन माय ब्राउज़र, I'll open localhost 3000 and here's my entire application. I'll create with name YouTube. Click on submit. I'll refresh this page and yes, we got our second post, and let's create a new comment. I've commented. Okay, submit this, refresh this and yes, we got our comment. इतना समझ आ रहा है, इतना हमारा बेसिक एप्लीकेशन है। अब हम मॉडरेशन लगाना चाहते हैं कि जब मैंने ये कमेंट किया ना, तो आप लोग बीच में कहीं वेरीफाई करो कि ये कमेंट होना चाहिए पोस्ट या नहीं होना चाहिए। इतना लॉजिक सिंपल है, लेकिन ये जब हम करेंगे इसको तो कॉम्प्लेक्स लगने वाला है आपको। ठीक है, बट इस चीज़ को हम मॉडरेट कर सकते हैं कि जो आपने कमेंट किया है वो अप्रूव होना चाहिए, डिसअप्रूव होना चाहिए, रिजेक्ट होना चाहिए, उसे वो देखना है हमें। एंड कल मैंने रेडिट वाला भी एक वेबसाइट आपको खोल के दिखाया था कि हाँ देखो, ऐसे मॉडरेशन सर्विस काम करती है। चलो, इस चीज़ को हम देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक फ़ोल्डर क्रिएट करोगे मॉडरेटर नाम से। ठीक है, आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया मॉडरेटर नाम से। मॉडरेटर नाम से
ये कर लिया आपने। अब आपको करना है npm को इनिशियलाइज, npm init डैश y। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ वापस से ताकि दिक्कत ना हो आपको। मैं मॉडरेटर 2 ले रहा हूँ, लेकिन आपको मॉडरेटर नाम से लेना है, मॉडरेटर या मॉडरेशन कुछ भी ले लेना। मॉडरेटर 2 में लिया एंड मैं वापस एक टर्मिनल खोलता हूँ। टर्मिनल में कंफ्यूज मत होना क्योंकि बहुत सारी टर्मिनल रनिंग फेज में। मैं cd मॉडरेटर 2 में जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं करूँगा npm init डैश y, npm init डैश y, npm को इनिशियलाइज करूँगा। ठीक है, आपको सेम प्रोसेस दूसरे वाले फोल्डर में करना है, सिर्फ मॉडरेटर नाम रखना है। मैं दिखाने के लिए दूसरा बना रहा हूँ। ठीक है, आप करोगे आप npm install express nodemon, npm install express nodemon, thereafter axios। ओके, सो 3 चीज़ें हैं हमारे पास एंड ये लाइब्रेरीज, ये पैकेजेस आप इंस्टॉल करोगे। ठीक है, तो ये हो गया है I'll do CLS। अब सारी चीज़ें आ गई इसमें। ठीक है, इसको अब मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दिखाना था कि ये छोटा सा स्टेप डिलीट कर रहा हूँ मैं। हो गया डिलीट। अब मॉडरेटर में आपको एक फ़ाइल बनाना है index.js। ठीक है, जो मैंने अभी क्रिएट किया था वही आप लोग क्रिएट करोगे एंड index.js नाम से एक फ़ाइल बनाना है आपको। ठीक है, अब इसमें हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं अपना। चलो, const express इज इक्वल टू require express, फर्स्ट स्टेप। const बॉडी पार्सर लो क्योंकि हमें इनकमिंग रिक्वेस्ट को पार्स करना है, हर एक लाइन का मतलब समझो आप। थर्ड है const app इज इक्वल टू एक्सप्रेस, क्योंकि एक मिडिलवेयर की तरह हमको काम करना है इसलिए ऐप यूज़ करना पड़ेगा उस चीज़ को हमें एज अ मिडिलवेयर। ठीक है, फिर कॉर्स नहीं चाहिए, एक्सियोस चाहिए अपने को। एक्सियोस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सियोस। फिर हम क्या करेंगे, एक पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। राउट कौन सा है, इवेंट्स। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं इवेंट वाले राउट पे। एंड यहाँ पे अभी आप इसको सिंपली छोड़ दो इसको अभी। फिर लिसन करवाओ 4000, 2 पे नहीं करना है, 3 पे करना है। रुक जाओ 1 मिनट। सिंपल ऐप डॉट लिसन 4003 या कंसोल लॉग करवा लो, क्वेरी सर्विस लिसनिंग ऑन पोर्ट 4003। इंटरपोलेट भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ आ गया। तो हमने क्या किया, एक पोस्ट वाला राउट लिया। और क्यों लिया ये बताना मुझे, क्यों लिया है? क्योंकि भाई साहब, क्योंकि जो वो भेजेगा, कमेंट सर्विस जो भी भेज रहा है उसको रिसीव करने के लिए तो चाहिए ना अपने को कुछ लॉजिक तो लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग जाएंगे कमेंट वाले में। ये कमेंट वाला आप लोग खोलो एंड इसके index.js में आ जाओ। क्यों आना है कमेंट वाले में, हमें कमेंट JS में हमें आना ही क्यों है? क्योंकि हमने देखा था कि सबसे पहला जो चेंज करना है ना, हमें सबसे फर्स्ट चेंज जो हमें करना है वो कमेंट वाले में करना है। कि कमेंट में आपने आईडी स्टेटस तो भेज दिया, यहाँ देखो मेरा कर्सर देखो, आईडी कंटेंट तो आपने भेज दिया, लेकिन स्टेटस भी तो भेजना है हमें, जो कि एक पेंडिंग स्टेट में है, जो कि रहेगा। मैं इतना बता रहा हूँ कि वो रहेगा। ओके, सो यहाँ पे आओ आप लोग एंड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नीचे आओ। ठीक है ठीक है ठीक है, कहाँ ऐड कर सकते हैं हम, axios.post के अंदर हम यहाँ कर सकते हैं क्या, यहाँ कर सकते हैं क्या, स्टेटस पेंडिंग में रख दो आप। ठीक है, स्टेटस को पेंडिंग में रखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्टेटस पेंडिंग कर दिया हमने। चलो, सेकेंड स्टेप क्या है,
और कहीं करना है क्या इंक्लूड? चेक करना पड़ेगा, हर एक कोड को एकदम अच्छे से चेक करो। हाँ, एक जगह और करना है ना, यहाँ पे आप कर सकते हो कमेंट डॉट पुश। जब हम कर रहे हैं तो स्टेटस पेंडिंग, अच्छा यहाँ भी कर सकते हो, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, इतना हो गया। अब हम लोग जाएंगे क्वेरी सर्विस पे, क्योंकि थर्ड देखो, मैंने बोला कि सबसे पहले कमेंट में अपने को दिमाग लगाना है, फिर क्वेरी पे आना है। ठीक है, फिर हमें क्वेरी वाले पे जाना है। क्वेरी में क्या करेंगे, कंडीशंस लगाएंगे। ओके, और क्वेरी वाले पे आ जाओ। index.js क्वेरी मैंने ऑलरेडी खोल रखा है इस चीज़ को। क्या करना है हमें, यहाँ पे आप लोग लिखोगे स्टेटस कमेंट्स डॉट पुश में। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे हटा दो आप, ये पेंडिंग वाला जो है ना स्टेटस, यहाँ से हटा दो एक बार। index.js में आओ, यहाँ पे हमें स्टेटस दो जगह डिफाइन करनी है, एक जब कमेंट को आप पुश कर रहे हो तब, ठीक है, और सेकंड में जब आप उसको रिट्रीव कर रहे हो, आपका जो डेटा है जिसमें कि सारा कुछ आ रहा है कमेंट, उससे आप क्या निकाल रहे हो, आईडी निकाल रहे हो, कमेंट का पर्टिकुलर कंटेंट क्या हो रहा है, पोस्ट आईडी एंड स्टेटस। समझ आया? तो दो जगह हमें इस चीज़ को इंक्लूड करना है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं इसलिए आराम से बता रहा हूँ कि हर एक पॉइंट आप अच्छे तरीके से देखो, और लास्ट में पुश भी कर दूंगा मैं। ओके, अब मुझे क्या करना है, मॉडरेशन सर्विस को खोलो आप। ये रहा मेरा मॉडरेटर सर्विस। ठीक है, इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे अब एक रिक्वेस्ट। ठीक है, पोस्ट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से अपन डेटा फेच करो। चलो देखो, ये मैं समझा रहा हूँ आपको। मैंने क्या किया, सबसे पहले रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में डेटा आ रहा था, यहाँ रिसीव कर लो कॉन्स्ट टाइप और डेटा। ठीक है, सेकेंड इसको कंसोल लॉग करवा सकते हो, रिसीव्ड इवेंट टाइप डेटा इफ टाइप इज इक्वल टू कमेंट क्रिएटेड। अगर मैं किस में लिख रहा हूँ, मॉडरेटर में, मतलब मॉडरेटर ये चेक कर रहा है कि अगर टाइप जो है ना, जो आपने कमेंट किया उसका टाइप अगर कमेंट क्रिएटेड है तो क्या करो, स्टेटस इज इक्वल टू डेटा डॉट कंटेंट डॉट इंक्लूड्स। वो चेक कर रहा है, वो क्या कर रहा है, चेक। अब इंक्लूड्स क्या है, इंक्लूड एक जावास्क्रिप्ट का मेथड है, वो चेक कर रहा है। ठीक है, इंक्लूड के बारे में आप लोग देख लेना, ऑलरेडी हमने बहुत बार इसके बारे में बात कर रखा है। डेटा डॉट कॉन्टेंट, डेटा में क्या आ रहा है, पूरा कमेंट, कमेंट के अंदर कंटेंट आ रहा है हमारे पास, कंटेंट में वो मैच करेगा, वो चेक करेगा कि इंक्लूड, यहाँ पे ऑरेंज हटा के मैं करता हूँ कुछ भी, जैसे कुछ भी वल्गर चीज़ हम नहीं कमेंट कर सकते, तो आपको कीवर्ड डालना पड़ेगा लाइक SEX। ठीक है, समझ रहे हो ना, SEX नहीं डाल सकते आप कुछ भी NUDE नहीं डाल सकते, बट अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ ऑफुल। ठीक है, ऑफुल कुछ भी ऐसी चीज़ है, अगर आप ये ऑफुल कमेंट करते हो तो उसको रिजेक्ट करना चाहिए। ओके, तो अगर ये चीज़ ऐसा है तो क्या करो, ये हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, पहले बता दूँ, इस लाइन में कन्फ्यूज़ मत होना। अगर टर्नरी ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम तो आप लोग देख लेना। अगर ये कंटेंट हमारा इसका ऑफुल है, मतलब अगर आपने कमेंट में ऑफुल लिखा है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, अन्यथा कॉलन का मतलब अन्यथा होता है, नहीं तो वो अप्रूव हो जाएगा। समझ आया? ठीक है, अब ये होने के बाद मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा। अब हम क्या करेंगे, 4005 पे कौन चल रहे हैं हमारे भाई साहब, 4005 पे कौन चल रहे हैं, इवेंट बस, आई थिंक, बिल्कुल सही, इवेंट बस। तो आपको इवेंट बस को वापस भी तो देना है, वापस इवेंट एमिट भी तो करना है आपको, समझ रहे हो? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इवेंट बस को देने के लिए हम यहाँ पे टाइप डिफाइन करेंगे कमेंट मॉडरेटेड। कमेंट क्रिएटेड था पहले, अब कमेंट को मॉडरेट किया है मैंने, और अपने डेटा में क्या भेजेंगे, डेटा डॉट ID, कॉन्टेंट क्या कॉन्टेंट रहने वाला है, पोस्ट ID जो ऑलरेडी था, एंड लास्ट स्टेटस भूलना मत, स्टेटस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेटस हमें देना पड़ेगा, इतना समझ आ गया?
अब यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट सेंड करने में आप लोग गलती मत करना, क्योंकि अगर नहीं दोगे तो वो लाइक लैग करेगा, कुछ प्रॉब्लम देगा वो। ठीक है, तो आप लोग सेंड कर देना है एज एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट अभी के लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, इवेंट बस ना, इवेंट बस को ये पता ही नहीं है, इवेंट बस को पता ही नहीं है कि ये मॉडरेटर आपने बनाया भी है। मैंने वही तो बोला था उस टाइम कि आपने सारा काम कर लिया, आपने मॉडरेटर सर्विस बना लिया, लेकिन भाई इवेंट बस को तो पता ही नहीं है कि आपके पास मॉडरेटर सर्विस रनिंग फेज में है। समझ रहे हो? तो इवेंट बस को बताने के लिए हम जाएंगे इवेंट बस के index.js में, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ये सारा लिखा है ना हमने ट्राई कैच वाला, ये हर एक राउट के लिए लिखा है, हर एक सर्विस के लिए लिखा है। तो नाउ विल इम्प्लीमेंट वन मोड फॉर मॉडरेटर सर्विस। मॉडरेटर सर्विस 4003 पे चल रहा है। ठीक है, हमने डिफाइन तो किया है मॉडरेटर सर्विस का। हाँ, एक और चीज़ है कि आप लोग पैकेज.json में जाके मॉडरेटर वाले में यहाँ स्टार्ट स्क्रिप्ट ऐड कर देना। ठीक है, ये भूलना मत, नहीं तो आपका सर्वर स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और राउट इंक्लूड कर दिया जहाँ से इवेंट बस को पता चलेगा कि यस वी हैव वन मोर माइक्रो सर्विस रनिंग ऑन पोर्ट 4003 एंड आई हैव टू गिव, मतलब हर एक जो भी इवेंट उसके पास आएगा, किसके पास, इवेंट बस के पास, वो हर एक माइक्रो सर्विस को दे देगा वापस। ठीक है, तो वो 4003 को भी आप दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सारा काम हो गया है। अब मेन लॉजिक लिखने का टाइम है। तो मेन लॉजिक हम कहाँ लिखेंगे ये बताओ, ये समझाओ आप लोग मुझे कि हमें मेन लॉजिक इम्प्लीमेंट करनी है, वो कौन कर रहा है यहाँ पे, इस डायग्राम को देख के बताओ मुझे। थोड़ा सा मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको, सोचो। हो गया क्या 10 सेकंड? मैंने डायग्राम में पहले ही बताया था कि अभी सारा कुछ कौन करेगा, कमेंट सर्विस। कमेंट सर्विस के अंदर सारा लॉजिक होने वाला है हमारा। मॉडरेटर तो अपना काम कर रहा है, मॉडरेटर अपने एंड पे सारा कुछ चेकिंग करेगा, लेकिन कमेंट सर्विस में एक्चुअल कंडीशंस चेक होंगी। अब वो कैसे होंगी भैया, वो देखो। मैं ऐसा यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ तो मैं अपने फ्लो में ज़्यादा, प्रोफेशनल मुझे पसंद नहीं है, प्रोफेशनल करना ही नहीं है कभी। ठीक है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोगों को सही लगे, मेरे पढ़ाने का ढंग ख़राब लगे। मुझे फ़र्क किस बात से पड़ता है कि आप लोग समझ रहे हो जो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड इसलिए मैं इस चीज़ को मतलब स्लो पेस पे ले जा रहा हूँ। ऐसा फास्ट करूँगा तब को बिल्कुल समझ नहीं आने वाला कुछ भी। एंड कोई अगर बिगिनर देख रहा है स्टार्टिंग टू एंड मेरा सीरीज़, तो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया। अब आ जाओ आप लोग कमेंट सर्विस में। कमेंट सर्विस index.js खोलो। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, पोस्ट वाला किधर है हमारे पास, इधर। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे अपना सारा लॉजिक। ये पोस्ट वाला है ना /events, सारा लॉजिक यहाँ लिखाएगा कि आप रिस्पॉन्स सेंड करने से पहले कुछ कंडीशंस चेक करवा लो। ठीक है, कंडीशंस में क्या आएंगी, सबसे पहले तो अपने request.body से अपना सारा ले लो डेटा। कॉन्स्ट क्या रिसीव करना है मुझे, टाइप और डेटा ना, सजेशंस नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, मैनुअली टाइप कर लेंगे। टाइप डेटा अब दे रहा है। request.body से किया आपने, कंसोल लॉग मत कराओ, मुझे अब डायरेक्टली चेक करना है कि इफ़ अगर हमारा टाइप इज इक्वल टू कमेंट मॉडरेटेड है तो व्हाट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट। अगर हमारा टाइप कमेंट मॉडरेटेड है तो बिल्कुल सही सजेशन दे रहा है ये मुझे, मैं टैब प्रेस कर दूंगा। ठीक है, इतना बड़ा क्या इसने इम्प्लीमेंट किया। अभी के लिए थोड़ा सा कट करो, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्ट पोस्ट आईडी स्टेटस कंटेंट इज इक्वल टू डेटा। डेटा से सारा कुछ आप एक्सट्रैक्ट कर लो। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस में क्या करो आप,
ठीक है, ठीक है। कमेंट्स में ये कर सकते हो आप, थर्ड कॉन्स्ट कमेंट इज इक्वल टू कमेंट्स डॉट फाइंड। ठीक है, हाँ, कमेंट फाइंड करो और आईडी मैच करवा लो आप। ओके, आईडी मैच करवाया अपने, उसके बाद आपको एक काम करना है, यहाँ पे कमेंट्स डॉट स्टेटस को स्टेटस के इक्वल करो। एक और चीज़ करना है, कमेंट डॉट कंटेंट इज इक्वल टू कंटेंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप क्या करोगे इसके बाद ये बताओ। आपको अब रिक्वेस्ट करना है, ये सारा आपने रिट्रीव कर लिया सारा डेटा। अब आपको क्या करना है, हाँ 4005 पे आपको, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या हम साथ ही इम्प्लीमेंट कर ले इसको? बिल्कुल सही सजेशन दे रहा है भाई साहब मुझे। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 4005 पे। 4005 पे कौन है, इवेंट बस है। ठीक है, अब कमेंट सर्विस डायग्राम में समझो। अब कमेंट सर्विस क्या करेगा, इवेंट बस को वापस एमिट करेगा ना डेटा। किसका करेगा, मॉडरेटेड, कमेंट मॉडरेटेड वाला, पहले वाला नहीं, कमेंट मॉडरेटेड या कमेंट अपडेटेड वाला। ये देखो टाइप चेंज कर रही है। ठीक है, और डेटा में क्या भेज रहा है, हर चीज़, स्टेटस भी भेज रहा है, पोस्ट आईडी भी भेज रहा है, कंटेंट भी भेज रहा है, और कैच ट्राई कैच के अंदर लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना समझ आ गया हमें। लेकिन दिक्कत यह है कि अवेट हमें यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। अवेट अगर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ सिंक यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सारा काम ख़त्म हो गया अपना, सारा काम ख़त्म हो गया। अब लास्ट फेज़ आता है यूआई पे चेक करने का, यूआई पे चेक करने का। लेकिन यूआई पे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कहाँ पे अपना लॉजिक लिखना है, ताकि यूआई पे वो चेक हो के वो वेरीफाई कर लेगा और यूआई पे हमें अप्रूव्ड या फिर रिजेक्टेड कुछ भी देखने को ऐसा मिले। तो वो चीज़ करने के लिए हम जाएंगे कमेंट लिस्ट पे। क्यों भैया मैं कमेंट लिस्ट पे जा रहा हूँ, ये समझाओ आप लोग मुझे। क्योंकि सारा लॉजिक कमेंट लिस्ट के पास ही है अभी, समझ रहे हो, यहीं से सारा कंपैरिजन होगा। कमेंट लिस्ट में ही सारा कुछ कंपेयर हो कि आप भेज रहे हो, यहाँ से देख रहे हो आप क्या भेज रहे हो, आप एक लिस्ट भेज रहे हो कमेंट का, कमेंट डॉट कंटेंट वाला। समझ आया? तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो इसको, इफ कमेंट डॉट स्टेटस इज इक्वल टू रिजेक्टेड, रुको एक मिनट, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इंक्लूड कर्ली ब्रेसेस, इंक्लूड कर्ली ब्रेसेस, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाँ रिटर्न, इसको रिटर्न करवाओ सबसे पहले। आप रिटर्न करवाया, यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पे आप कंडीशंस चेक करोगे। ठीक है, चेकिंग वेरियस कंडीशंस, चेकिंग वेरियस कंडीशंस, लेट कंटेंट, आप कंटेंट नाम से डिफाइन करोगे एक वेरिएबल। देयर आफ्टर हम चेक करेंगे अगर कमेंट डॉट स्टेटस अप्रूव्ड है तो जो कंटेंट है ना उसको वही रहने दो, कंटेंट को चेंज मत करो। दूसरा कंडीशन देखते हैं, अगर हमारे पास जो स्टेटस है कमेंट का वो पेंडिंग स्टेट में है, ठीक है, तो कंटेंट को क्या कर दो, दिस कमेंट इज़ अवेटिंग मॉडरेशन, मतलब मॉडरेटर ने अभी कुछ नहीं किया है, अब ये अवेटिंग फेज में है। और थर्ड हमारे पास है रिजेक्ट का। ठीक है, अगर हमारे पास स्टेटस रिजेक्टेड आ गया तो कंटेंट को क्या बोल दो, दिस कमेंट हैज़ बीन रिजेक्टेड। समझ आ गया आपको? एंड हम यहाँ से क्या भेज सकते हैं, अब ये कमेंट डॉट कंटेंट मैं नहीं भेजूँगा, अब कंटेंट में मेरा सारा
चीज़ है, तो इंस्टेड की पूरा भेजो, आप कंटेंट भेजो डायरेक्ट। ठीक है, आपने कंटेंट भेजा, आपने कंटेंट भेज दिया। ठीक है, हो जाना चाहिए ना, सब कुछ हो जाना चाहिए इम्प्लीमेंट। ये खोलो, रिफ़्रेश मारो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें। फ़िलहाल देखो कमेंट सारा हट गया अभी फ़िलहाल के लिए। हाँ, अब यहाँ पे हमें चेक करना है माय न्यू कमेंट। सबसे पहले माय न्यू कमेंट करता हूँ, एंटर सबमिट रिफ़्रेश। अच्छा, अब किसी भी पॉइंट पे हमसे मिस्टेक हुआ जिसकी वजह से ये मेरे पास लिस्ट नहीं आ रहा। कुछ भी XYZ करो, सबमिट करो, रिफ़्रेश करो, एंड वी आर नॉट गेटिंग आवर कंटेंट। ऐसा क्यों? किस पॉइंट पे हमने मिस किया है? किस पॉइंट पे हमने मिस किया है अपना चीज़? अप्रूव्ड, पेंडिंग, रिजेक्टेड, सारा कुछ तो सही है। यहाँ पे आप कमेंट डॉट कंटेंट, क्या था? कमेंट ही था ना। रिफ्यूज़ कर रहा है ये क्वेरी सर्विस, कोई दिक्कत नहीं, वापस ट्राई करते हैं, रिफ़्रेश करो। आई थिंक वी आर गेटिंग आवर कंटेंट। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम वापस मैं करता हूँ। फर्स्ट कमेंट, लेट मी सबमिट दिस एंड रिफ़्रेश करो। कमेंट आ रहा है हमारे पास। अब मैं कर रहा हूँ वो वर्ड जो मैंने रिस्ट्रिक्ट किया था, मतलब वो लिखते ही वो रिजेक्ट होना चाहिए। मैं लिखता हूँ ऑफुल, ठीक है, ऑफुल, यही वो वर्ड था, याद है? अब मैं सबमिट पे क्लिक किया, मैं रिफ़्रेश किया, ये ऑफुल आ रहा है, ये ऑफुल आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ऑफुल आ रहा है, तो मॉडरेटर वाला मैंने खोला, लेकिन यहाँ पे आप देख लो मॉडरेटर वाला स्टॉप है क्या? अरे यार, तभी तो दिक्कत है अपने पास। ये सर्विस मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था। ये ले, NPM स्टार्ट करो यार, कहाँ दिमाग है अपना। ठीक है, वापस रिफ़्रेश करो इसको, ऑफुल आ रहा है अभी भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वापस मैं ऑफुल प्रिंट कर रहा हूँ, वापस मैंने ऑफुल सबमिट किया एंड रिफ़्रेश करो, ऑफुल तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ हमें मैसेज दिखना चाहिए। हाँ देखो, आपने ये किया, इवेंट रिसीव्ड किया इसने, लेकिन स्टेटस में रिजेक्टेड आ रहा है। लेकिन स्टेटस में क्या आ रहा है? रिजेक्टेड। समझ आया? स्टेटस में क्या आ रहा है? रिजेक्टेड। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? हमें ये रिजेक्टेड शो करना है, हमें यहाँ पे रिजेक्टेड शो करना है, वो कैसे कर सकते हैं? कमेंट लिस्ट में आओ, हमने यहाँ कुछ गड़बड़ी किया है क्या? That content this comment has been rejected। डायरेक्ट अगर हम ये लिखे कंटेंट यार, तो नहीं चलेगा क्या? क्योंकि मेरे हिसाब से तो वो सही था यार। डायरेक्ट अगर आप लिखो यस वी आर गेटिंग द कमेंट हैज़ बीन रिजेक्टेड, होपफुल ये काम कर रहा है। अगर हम वापस क्रिएट कर रहे कुछ भी, एनीथिंग, सबमिट करो, रिफ़्रेश करो, यस एनीथिंग आ रहा है। बट जब हम ऑफुल कर रहे हैं, सबमिट करो, रिफ़्रेश करो, यस दिस कमेंट हैज़ बीन रिजेक्टेड। थैंक गॉड वी हैव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड दिस लॉजिक, इंटायर लॉजिक, एंड कोई भी दिक्कत नहीं आई हमें ज़्यादा। सबसे पहले आपको क्या करना है? अभी ये इम्प्लीमेंट हो गया फीचर, मैं इसको कर देता हूँ गिटहब पे भाई साहब पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे भी आपको एक आ जाएगा ऑब्जेक्ट। पावरशेल खोलो, यहाँ पे मैं करता हूँ गिट एड डॉट git commit -m, and here what we can write,
implemented moderator service. Okay, get push origin master. तो आप लोगों को गिटहब आईडी पता होगा, आप लोग जाके चेक कर लेना, ठीक है। वापस से मैं रिपीट नहीं करने वाला, इतना समझ आ गया। तो ये हमारे पास चीज़ है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं मिलता हूँ एंड आप लोगों को मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या इसी पे काम कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोड में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट बताना, ओके। किसी भी पॉइंट पे दिक्कत आए, कोई सजेशन है तो बता देना और मैं कोशिश करूँगा उसको हैंडल करने का। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ध्यान रखो आप लोग अपना।